बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस यूनिट का पहला लेक्चर है और जो पहला लेक्चर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो आपने इस लेक्चर पे बहुत ख़ास तवज्जो देनी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर बातें आगे चल के जो हैं वो आपने समझनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रो मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात होगी और मैग्नेटिज़म मीन्स की मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये देखें, मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरप्ले, इनका आपस में रिलेशन, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बाहमी रिलेशनशिप देखना होता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये बात अहम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने बेसिक आइडिया का लिखा हुआ है। बेसिक आइडिया ये है कि आपने चैप्टर नंबर 13 में एक सब टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। तो हमने वहाँ ये बात की थी कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। यही बात लिखी हुई है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर ये दो बातें हमने की थी कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये दो बातें बड़ी अहम हैं और इन्हीं दो बातों पे आगे चल के हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। अब हम ज़रा थोड़ा सा जाते हैं बैकग्राउंड में कि ये सारा कुछ है क्या। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैग्नेट क्या है, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म बोलते हैं प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या है, तो हमने कहा एन ओर ऑफ आयरन, ये आयरन की ओर है, ठीक है। सेकेंड ईयर में ये आप चैप्टर नंबर 4-5 में पढ़ोगे केमिस्ट्री के, ओर्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन की होती हैं 3 ओर्स, मैं अभी बता देता हूँ, हेमीटाइट, मैग्नीटाइट, फेमीटाइट, ये 3 ओर्स होती हैं। उनमें से जो मैग्नीटाइट है ये आपके सामने, ये आयरन की ओर है। अब ये आयरन की एक ऐसी ओर है विच अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। ये निकल, कोबाल्ट और आयरन के जो पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यही वजह है कि हमने फिर इसको मैग्नेट का नाम दे दिया कि ये हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, एक आयरन की ऐसी ओर है जो निकल, कोबाल्ट और आयरन को जो है हम कहते हैं अट्रैक्ट करती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये एक मैग्नेट है जी, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है और ये हमेशा जो है इसके अंदर 2 पोल ही होंगे। आप सिंगल पोल नहीं ले सकते, बेशक आप एक मैग्नेट को दरमियान से काट ही क्यों ना दें, वंस अगेन ये जो है नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस, तो हमने कहना है कि वंस अगेन मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, आप एक अलग पोल नहीं ले सकते। अगली बात, सेम पोल हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स, कि वो स्पेस या वो रीजन एक मैग्नेट के अराउंड के जिसके अंदर उसने फोर्स एग्जर्ट करनी होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये आपके सामने एक मैग्नेट है, ज़रा गौर से देखें, ये नॉर्थ से साउथ। एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ, ये याद रखनी है बात, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक्सटर्नल ये देख लें, एरोस की डायरेक्शन देखें, नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड, मैग्नेट के इनसाइड हमेशा जो फील्ड होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ। तो यही वजह है कि हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो कॉन्टिन्यूस नहीं थी, ये याद रखिएगा, वो डिसकॉन्टिन्यूस थी, क्योंकि लाइन पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती थी, नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव की तरफ नहीं आती थी। जबकि यहाँ पे नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नली और इंटरनली साउथ से नॉर्थ, यही वजह है ये हम कहते हैं क्लोज लूप बनाती हैं, एक क्लोज लूप, एक क्लोज पाथ बनाती हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर आपने इनकी डायरेक्शन निकालनी हो तो आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी।
अच्छा, उसके बाद जी डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कैसे की जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड बाय कंपस नीडल, ये हमारे पास एक कंपस नीडल होती है, ठीक है जी। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपस नीडल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ से साउथ। ये आपने बात भूलनी नहीं है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो कंपस नीडल है वो किधर पॉइंट करती है, तो आपने ये कहना है जी कि ये हमेशा नॉर्थ से साउथ जो है वो पॉइंट करती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और हम हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन इसी से ही करते हैं। अब यहाँ से एक कंसेप्चुअल सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा। बिलफर्जी ये एक वायर है, ठीक है जी, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है और इसके ऊपर कोई कारपेट पड़ा हुआ है ऐसे बिलफर्ज। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे बिलफर्ज के इस कारपेट के नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर ये एक वायर है, ये कारपेट के नीचे है, हमने ये चेक करना है कि इस वायर में से करंट गुजरा है नहीं गुजरा। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम सिंपल कंपस नीडल रख देंगे वहाँ पे। अगर तो नीडल जो है वो घूम गई, रोटेट कर गई, तो हम कहेंगे जी देखें इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यही वजह है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस कंपस नीडल ने डिटेक्ट कर दी। अगर तो कंपस नीडल जो है वो कोई डिटेक्शन शो नहीं करती, तो हम कहेंगे वो जो कारपेट के नीचे तार पड़ी हुई है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। एट द एंड आखिरी बात जो ये है कि अर्थ एक खुद बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ इटसेल्फ अ मैग्नेट। अब जब आप एक मैग्नेट को ऐसे हैंग करते हैं, बिलफर्ज ये मैंने एक मैग्नेट को हैंग किया है, तो इसकी जो टिप है इसने हमेशा नॉर्थ को शो करना है। तो ये जो नॉर्थ है ये दर हकीकत होता है जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट क्यों करता है, दिस इज अ क्वेश्चन। उसका आंसर ये है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। अब जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये बात ज़रा ध्यान से सुनना, ये बात आपको जो है थोड़ी मुश्किल लगेगी समझनी, लेकिन कोशिश करनी है ज़रा समझने की। ये जो टिप है ये टिप नॉर्थ को शो कर रही है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसने हमेशा नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब सवाल ये है कि इस कंपस नीडल को कैसे पता चला कि इधर नॉर्थ है। तो इसका आंसर ये है कि अर्थ खुद एक मैग्नेट है, ठीक है जी, अर्थ एक मैग्नेट है। और अगर ये जियोग्राफिक नॉर्थ शो कर रही है तो नीचे अर्थ का साउथ पोल होगा। ये बात भूलनी नहीं है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, एक उसका नॉर्थ पोल है, एक उसका साउथ पोल है, और एक है जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ। ये ज़रा बातें समझ लें। एक हमने कहा जी, एक है हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ और एक है अर्थ का नॉर्थ। तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ होगा दर हकीकत वहाँ पे अर्थ का साउथ पोल होगा, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है तो नीचे अर्थ का क्या होगा, हमने कहा जी नीचे अर्थ का नॉर्थ पोल पड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात को आपने भूलना नहीं है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब जो कि 14.1 है, और हमने उसके अंदर यही इन्वेस्टिगेट करना है कि अगर एक करंट के अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम टॉपिक 14.1 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में आ सकता है। वो बच्चे जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे रेलेवेंट एमडी कैट के अंदर 2-3 दफ़ा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा आपने मेरी बातों को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। देखिए जी, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये आपके सामने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, आप देख सकते हो। ये बैटरी लगी हुई है और अगर आप बैटरी को देखो तो आप देख सकते हो कि इस वायर के अंदर से कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ फ्लो हो रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने हमेशा जो करंट है वो आपने कन्वेंशनल इस्तेमाल करना है। ये बात मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं सर्कल्स, यहाँ पे दर हकीकत मैंने कंपस नीडल रखी है, जो मैं लेक्चर के पिछले हिस्से में बता चुका हूँ कि कंपस नीडल हमेशा वहाँ रखते हैं कि जहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करनी हो। तो जब आपने करंट नहीं दिया, याद रखिएगा ये बात मैं लिख रहा हूँ कि जब आपका करंट ज़ीरो है तो ये कंपस नीडल जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपकी बुक की लाइन है, आपने इसको याद रखना है। ओके, अब देखें जी, जैसे ही हमने करंट दिया तो ये आपके पास जो कंपस नीडल हैं इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, और इन्होंने इस तरह से अलाइन किया कि इनकी जो नीडल्स हैं ये टेंजेंशनली जो हैं वो क्या हो गई हैं, वो अलाइन हो गई हैं, और इनकी अलाइनमेंट जो है वो एक क्लोज पाथ बना रही है।
इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चीज़ हमें कंपास नीडल्स की सुइयों की हरकत ने बता दी। दूसरी बात, अगर हम करंट ज़्यादा देते हैं तो कंपास नीडल की जो सुई है वो तेज़ी से मूव करती है, अगर करंट थोड़ा है तो वो स्लो मूव करेगी। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात याद रखिएगा। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो कंपास नीडल की डायरेक्शन भी क्या है, ये देखिए ये कंपास नीडल है। अगर करंट कन्वेंशनल है बिलफर्स तो ये ऐसे जा रही है, और अगर आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो अब इसने जो है वो इस साइड पे जाना है। गॉट द पॉइंट। अब ये देखें जी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो हासिल की हैं। वो कंक्लूजन्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब पहली बात सुनिए, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन अ रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। बिल्कुल जी ऐसे ही होगा कि सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ये हम चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड करंट पे डिपेंड करता है। अगर आप करंट ज़्यादा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि यूज़ ऑलवेज कन्वेंशनल करंट। आपने हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जो आपने बतानी है, वो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से। बिलफर्ज आपके पास कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर कन्वेंशनल करंट के हिसाब से ये नीडल है, ये इस तरह जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ है, राइट से लेफ्ट। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, ये देखें, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, ये आप देख सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन, तो अब नीडल इधर जाने की बजाय इधर से इधर जाएगी। ओके, तो यही चीज़ मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। अगर करंट रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे आ जाए, द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट्स ओनली एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ही करंट की वजह से। अगर करंट ही जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक बात समझाई है, जरा इसको देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, और अगर करंट जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। यही चीज़ आपसे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 14.2 में पूछी गई है। बुक खोलें, उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसका जो जवाब है वो आप अपने सामने देख सकते हो, ठीक है। अब अगली बात कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी, तो हमने कहा जी इसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, तो इसको आपने ज़रा अब यहाँ नहीं देखना, ज़रा अब आप इधर तवज्जो फरमाएं। ये जी आप देख रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है जी, ये आप इस तरह इसको ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। बिलफर्ज अगर मैं ऐसे अपना थंब रखता हूँ तो ये देखें, ये थंब जो है आप देख रहे हैं कि ये अपवर्ड है। अब ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये जो फिंगर्स की कर्लिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। तो गौर से देखें, आप अपने हाथ को ऐसे रखें और बिल्कुल आप ऐसा करें, आप एक मार्कर पकड़ लें, ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जो मार्कर है ये दिखा रहा है कि करंट जो है इधर फ्लो कर रहा है, तो थंब भी इधर, और ये जो आपकी फिंगर्स की कर्लिंग है, ये देखिए ये जो फिंगर की कर्लिंग्स है ये आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी। तो अब आप देख सकते हो कि जो फिंगर्स की कर्लिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने कहा कि अगर करंट अपवर्ड फ्लो करेगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। सिमिलरली इसको उल्ट कर लें। अब देखें जी करंट जो है वो डाउनवर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कर्लिंग है वो क्लॉकवाइज। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ द वायर इज ग्रास्प इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात इंपॉर्टेंट है कि थंब ने हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट देनी है। द फिंगर्स ऑफ हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो जो आपके पास फिंगर्स की डायरेक्शन है वो आपको देगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है। इस चीज़ को आसान समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम का सहारा लिया, ज़रा गौर से देखें। अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू एरो, ठीक है जी, ये ब्लू एरो अपवर्ड है, इसका मतलब है करंट अपवर्ड। अगर करंट अपवर्ड है तो ये देखें ये ब्लू एरो, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। सिमिलरली ये देखें रेड एरोस, अगर करंट डाउनवर्ड है
तो आपके पास करंट की, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। ये बात आपने नहीं भूलनी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। सिमिलरली अब ये देखें ज़रा इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट। ये आपके सामने मेरा हाथ है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि इस साइड पर फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। ये है इन टू द पेज। इन टू द पेज का सिंपल कंसेप्ट अगर आपने लेना हो तो ये देखें, ये एक पेज है, ठीक है। इस पेज से अगर ये मैं ऐसे बनाता हूं तो ये है आउट ऑफ द पेज, ये आप देख सकते हो। और अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये देखें, तो ये है इन टू द पेज, ये आप देख रहे हैं, ये पेज के अंदर जा रहा है। गॉट द पॉइंट, ये बात भूलनी नहीं है। तो हमने कहा कि जब मैं इस फील्ड को ऐसे घुमाऊंगा तो इस साइड पे जो फील्ड आएगी वो आएगी इनटू द पेज, और देखें यहाँ पे इस एंड पे यहाँ पे फील्ड है आउटसाइड द पेज। तो यही वजह है कि जब करंट अपवर्ड फ्लो करेगा तो हमने कहा जी कि इस साइड पे आपके पास इनटू द पेज आएगा और इस साइड पे आउटसाइड। सिमिलरली उल्ट कर लें तो ये आप देख सकते हैं उल्ट हो जाएगा। अब जो मैं बात समझा रहा हूँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में 3 से 4 दफ़ा आ चुका है और एंट्री टेस्ट में भी यहाँ से सवाल आता है। पहला केस, करंट इन सेम डायरेक्शन। ये 2 वायर्स हैं जी, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड को गौर से देखो कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस मीन्स इनसाइड, और यहाँ पे डॉट है मीन्स आउटसाइड। अब अगर आपके पास अपोजिट फील्ड्स हों तो वो आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट। तो यही वजह है कि हमने कहा अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन होगी। सिमिलरली अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस आ गया। क्रॉस क्रॉस मीन्स कि ये सेम फील्ड हैं, सेम फील्ड एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो यही वजह है कि करंट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ये चीज़ आप अपनी बुक पे एक साइड इन्फॉर्मेशन है, पेज पे आप जाके देखिएगा, लेफ्ट साइड पे बॉटम पे एक साइड इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आपने पढ़ लेना है। ये कंसेप्ट वहीं से है। डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को डिस्कस किया और उसकी कुछ क्वेश्चन डोमेन को डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को समझोगे और अपने नोट्स बनाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से लिखो, समझो, और जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।